नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में वोटिंग खत्म होने के बाद आप सभी बेसब्री से उसके नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों की इस बेकरारी को दूर करने, बल्कि कह लीजिए कि इसी बेकरारी की वजह से एग्जिट पोल और पोल ऑफ पोल्स ऐसी बातों और अनुमानों की इजाद हुई है। ढेर सारे न्यूज चैनल्स, वेबसाइट्स ने अब तक आपको दर्जनों अनुमान भी बता दिए हैं। आगे हम भी आपको उन अनुमानों का एक औसत आंकड़ा बताएंगे, लेकिन यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर वोट डालने वाली जनता क्या सोचकर वोट डालती है और अंतिम नतीजा क्या होता है। क्या हर बार ये दोनों एक ही सतह पर होते हैं, या फिर जनता की सोच, उनकी ज़रूरत, उनकी उम्मीदें और नतीजों में फर्क होता है। वही फर्क जो आप अलग अलग एग्जिट पोल्स में देख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से सत्ताधारी बीजेपी गठबंधन को, ध्यान से सुनिएगा, सत्ताधारी बीजेपी गठबंधन को 21 सीट और कांग्रेस गठबंधन को 59 सीट मिलने का अनुमान बताया है। CNN 24 ने भी यही आंकड़े दिए हैं। रिपब्लिक मैट्रिज ने बीजेपी गठबंधन को अधिकतम 22 सीट और कांग्रेस गठबंधन को अधिकतम 62 सीट का अनुमान बताया है। अब इन अनुमानों को हरियाणा के वो वोटर्स किस तरह लेंगे जिन्होंने जाने कितनी उम्मीद के साथ किसी नेता और पार्टी को वोट दिया है। इससे उनके दिल पर भी असर होता है, ये ध्यान रखिएगा। 8 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर विधानसभा की सभी 90 सीटों के चुनाव नतीजे भी आएंगे, इसलिए उसका रिजल्ट पोल भी अब सामने आ चुका है। इंडिया टुडे सी वोटर्स के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को अधिकतम 32 सीट और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को अधिकतम 48 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। रिपब्लिक भारत मैट्रिज ने बीजेपी गठबंधन को 25 सीट, कांग्रेस एनसी को 27 और पीडीपी को सबसे ज्यादा 28 सीटें दी हैं। महबूबा मुफ्ती को सबसे ज्यादा सीट देने वाला ये इकलौता अनुमान है। बात सिर्फ हरियाणा या जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है। पूरा देश अगर इन चुनाव पर नजरें रखे हुए है तो इसका मतलब भी है पूरा देश भी कुछ सोच रहा है, कुछ चाहता है। एक बात और समझने वाली है, ये सोच, ये चाहत हमेशा सिर्फ अपने किसी एक नेता या एक पार्टी के लिए नहीं होती है। ये कलेक्टिविटी उस प्रदेश और देश के लिए हो सकती है, होती भी है। क्या ये एग्जिट पोल उस सोच, उस चाहत को पूरा करते हैं? चलिए इसी समय हम आपको पोल ऑफ पोल्स भी बता देते हैं। तमाम एग्जिट पोल का लबोलुआब ये है कि हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पर औसत 57 सीट के साथ बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। जी हां, औसत 57 सीट। लगातार 10 साल से डबल इंजन वाली सत्ताधारी बीजेपी का हरियाणा में सुपड़ा साफ हो रहा है। उसे औसत सिर्फ 25 सीटें मिलने का अनुमान है। जी हां, सिर्फ 25 सीटें। इसी तरह जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल में औसतन किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। कांग्रेस एनसी गठबंधन सत्ता के सबसे करीब पहुंच रहा है। बीजेपी को औसत 26 सीट, कांग्रेस एनसी गठबंधन को औसत 39 सीट, पीडीपी को औसत 12 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अब किसने क्या सोचकर वोट दिया है, ये हर वोटर फाइनल नतीजों तक सोचता रहेगा, क्योंकि हर एक वोटर ने अपनी ओर से तो एक संपूर्ण सरकार के लिए ही वोट किया है। बिखराव तो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। वैसे सिर्फ एग्जिट पोल ही क्यों, जिन नेताओं, जिन पार्टियों के सहारे जनता वोटिंग वाले दिन अपनी किस्मत का फैसला करती है, क्या वो जनता की सोच और उसकी उम्मीदों के मुताबिक ही रहते हैं, काम करते हैं? अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान तक सत्ताधारी दल के मुताबिक ही होता है, आपको भी मालूम है ये। इसके बाद कैंडिडेट्स का चुनाव पार्टियां जनता या उसके काम के मुताबिक नहीं, बल्कि अपने हिसाब से करती हैं। जी हां, अपने हिसाब से। कहीं अपना भरोसेमंद, तो कहीं किसी भी तरह जीतने की क्षमता रखने वाला, कहीं जातीय समीकरण, तो कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण का हिसाब। इन हिसाब किताब में कई बार तो समर्थकों और कार्यकर्ताओं को ऐसे नेताओं का झंडा उठाना पड़ता है जिनका अब तक वो विरोध करते आ रहे थे, लेकिन मजबूरी है। इसके बाद शुरू होता है प्रचार, जिसमें जनता की उम्मीदों के मुताबिक बातें गायब हो जाती हैं और अपने काम की बातें शुरू हो जाती हैं। लोगों को बरगलाने की झूठी सच्ची बातें ही ज्यादा होती हैं इसमें। ऐसे बयान आप सिर्फ इस चुनाव में ही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी देख चुके हैं।
बेसिर पैर की हास्यास्पद बातें भी आप चुनाव प्रचार में सुनते रहते हैं, जैसे भैंस छीन लेना। ऐसे ही बयानों की कई बानगी हैं। प्रचार में ऐसे बयानों के साथ रुपया, शराब, कपड़े, सामान और न जाने क्या क्या। इन सब से जूझते हुए आखिरकार वोटिंग का दिन आता है। उस दिन भी हथकंडों की कमी नहीं होती। एक बार हरियाणा में वोटिंग के दिन और वक्त ही देश के प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि बांटी। अब शायद देश के चुनाव आयोग को छोड़कर पूरा देश ही नहीं, सारी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री भी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो हरियाणा में न सिर्फ चुनाव लड़ रही है बल्कि मौजूदा सत्ता में भी है। जी हां, हरियाणा में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। डंके की चोट पर हुआ। इन सारी बातों के ऊपर तुर्रा यह है कि लोकतंत्र का पर्व संपन्न हुआ, पूरी निष्पक्षता से पूरा हुआ। जनता ने अपनी पसंद, जी हां, अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए वोट किया। इसी पूरे खेल की अंतिम से ठीक पहले की तस्वीर होती है एग्जिट पोल, जिस पर हम बात कर रहे हैं। बाकी कुछ जनता के मुताबिक ना हो। अक्सर एग्जिट पोल तो होते रहते हैं, लेकिन अब एग्जिट पोल भी पूरे चुनाव कार्यक्रम की तरह नजर आने लगे हैं। जनता से ज्यादा किसी पार्टी, किसी नेता को ध्यान में रखकर अनुमान लगाना, इसका अंजाम भी पिछले लोकसभा चुनाव में सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रक्रिया से पहले 400 पार का नारा दिया था, आपको भी याद होगा। और पूरी चुनावी प्रक्रिया के ठीक अंत से पहले एग्जिट पोल की तस्वीर में करीब करीब 400 के आसपास का आंकड़ा चस्पा भी हो गया था, ये भी याद होगा आपको। हालांकि अंतिम नतीजे में प्रधानमंत्री की पार्टी को सिर्फ कितनी सीटें मिली? 240, बहुमत से 32 सीट कम। ऐसे में इस एग्जिट पोल का अंजाम क्या होगा, इसका फाइनल फैसला तो 8 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे के बाद ही हो पाएगा। लेकिन एग्जिट पोल से लेकर पूरी चुनाव प्रक्रिया में क्या आपको जनता वैसी ही मजबूत दिखी जैसी दिखनी चाहिए? क्या उम्मीदवारों के चयन से लेकर मतदान केंद्र जाने से पहले तक क्या सब कुछ जनता के मुताबिक, जनता की उम्मीदों पर, जनता के लिए ही हुआ? क्या वोट आम जनता की उंगली से ही पड़ने की मजबूरी को निभाने के सिवा इस लोकतंत्र में लोक यानी जनता कहीं मजबूत दिखी? ऐसे में 8 अक्टूबर को आने वाले नतीजे भी हम आपके सामने लेकर आएंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि चुनाव में एग्जिट पोल जीता या जोड़तोड़ का तंत्र जीता या फिर लोक यानी जनता जीती। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर एक खबर आपको जरूर मिलती रहे। और इस खबर मैं जो भी चीज़ें बताता हूं, उसमें आपको कुछ लगता है कि किसी टिप्पणी की ज़रूरत है, उसको कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम तक वो पहुंचे और हम उसमें सुधार कर सकें या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। इसके साथ ही एक और ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। हमारा एक और YouTube चैनल है AI से जुड़ा हुआ, AI इंडिया ऑनलाइन। AI इंडिया ऑनलाइन, AI इंडिया ऑनलाइन को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि AI, देखिए ज़माना AI का ही है, AI का ज़माना आ भी रहा है और AI का ज़माना है भी। इसीलिए AI से संबंधित हर खबर को जानने और समझने के लिए हमारे AI इंडिया ऑनलाइन YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि उस पर भी आप जाकर खबरें, AI से जुड़ी सारी खबरें वहाँ आपको मिलेंगी। धन्यवाद।